जय शिव, जय गोरक्ष, जय धन्वंतरी, जय माँ भगवती और जय सनातन। गुरु क्या है? गुरु एक विचार है, एक ज्ञान है। खाली गुरु एक उपदेशक नहीं है कि आपको एक उपदेश दिया, आप सुनकर आ गए। गुरु कथावाचक नहीं है। गुरु एक ऐसा विचार है जिस गुरु एक खाली इंसान नहीं, एक मनुष्य नहीं। आप उस समय जब गुरु के सामने कोई बातें सुनते हैं तो उनको एक विचार मानिए अपने, और वो विचार अपने अंदर उतार लीजिए और उन विचारों को अपनाते हुए जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे आते हैं, एक जन कल्याण के रास्ते पे आते हैं, एक सत्य के मार्ग पे रास्ते पे चलते हैं उन विचारों से, तो आपको आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आपको जीवन में जीने की एक कला जागती है आपके अंदर, आप औरों के दुख में सहभागी होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं किन्हीं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को नहीं मानता। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं मानता भी हूं, जिनका मैं अनुसरण भी करता हूं, और ना मैं आपको कहता हूं कि आप कथाओं पे चलें, आप अपने जीवन के प्रैक्टिकल पर चलें। मैं ग्रंथों के ऊपर या किन्हीं भी पुराण के ऊपर अपनी सिद्धि को मैंने नहीं खड़ा किया। ये सिद्धि मेरे प्रैक्टिकल, मेरा अनुभव। हाँ, ये नहीं है कि मैं ग्रंथों को नहीं मानता, मैं उन कथाओं को नहीं मानता, तो मैं परमात्मा को नहीं मानता। परमात्मा की शक्तियों का जो मुझे एहसास हुआ, जो मुझे अनुभव हुआ, उसी आधार पे मैंने इस परमात्मा की सिद्धि को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इनका अनुभव, इनका एहसास जो मैं करता हूं, जो मेरे प्रैक्टिकल हुए, मैं वो सारे के सारे आपको दे रहा हूं। गुरुओं ने हमेशा उपदेश दिए, खुद जो पाया अपने शिष्यों में न बांटा और साथ लेकर चले गए। अब उपदेशों पे जीते रहे। कोई भी फार्मूला जो गुरु ने पाया परमात्मा से, उस फार्मूले को पूरा कर अपने शिष्यों तक नहीं दिया। कथाओं में और ग्रंथों में लिपटे रहे लोग। ये शक्ति एक प्रैक्टिकल की। मैं राम को भी मानता, कृष्ण मेरे इष्ट हैं, भगवान शिव तो सब कुछ हैं, गोरख सनातन है, माँ भगवती इस सृष्टि की संचालक है। मैं सभी को मानता हूँ और वंदन करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ने को मिलती हैं कहीं कहीं, जिनको पढ़कर लोग विचलित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, और समझने की कुछ बातें हैं भी नहीं। भगवान ने अपने जीवन में जो घटा, क्या हम उस रास्ते पे चल सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात है। खुद जो कथाएं करते लोग, एक राम की कथा कर रहे, राम जंगल में भटक रहा, कांटे पांव में चुभ रहे, पसीने में हो रहा, परेशान हो रहा, माँ जानकी का हरण हो गया। बड़े दुख की घड़ी का व्याख्यान कर रहे कथावाचक, और खुद एसी के पंडाल में बैठकर आनंदित होकर गा रहे। सुना क्या रहे, व्याथा क्या और उनकी पोजीशन क्या। मैं आपको परमात्मा के सही उस रास्ते पे ले जाने के लिए हमेशा आपके साथ लगा रहूंगा, जो भगवान ने मुझे दिया। और ये प्रैक्टिकल की शक्ति सभी अनुभव करते हैं। गुरु के पास बहुत कुछ है, चाहो तो ले लो। मुझे गोरख ने इतना दिया कि मेरी जोड़ली छोटी पड़ गई। मतलब मेरे पास इतने लंबे हाथ नहीं कि मैं इतना दिया कि उसको बटोर सकूं, और मैं तो उसका एक थोड़ा सा हिस्सा आप में बांटना चाह रहा हमेशा, आप उसको भी नहीं ले पा रहे। तो आप सभी बातों का अनुसरण करें। अब जैसे भगवान धन्वंतरी की शक्ति स्थान पे पधारी, विराजमान हुई, जो लोग स्थान पे थे उन्होंने देखा। ज्यादातर लोग केवल दुख मिटाने का प्रयास करते हैं स्थान पे आके,
परमात्मा को पाने की चाहत से उसमें डूबना नहीं चाहते, समर्पित नहीं होना चाहते। मैं ये कहता हूँ मेरे साथ सिद्धि में वही लोग चलें जो परमात्मा की फीलिंग्स आते हैं। कष्टों का तो निवारण होगा ही होगा, आपकी आत्मिक शक्ति का भी निवारण होगा जो क्षीण हो गई। जी कर पाओ भगवान और आपको पता ही नहीं चलेगा मृत्यु कब हुई, सीधा उसकी शरण में। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। जीते जी परमात्मा की फीलिंग्स होगी और शरीर छोड़ने का आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ एहसास ही नहीं होगा कब उसकी शरण में चले गए। कोई तड़फ नहीं, और शरीर है इसमें तड़फ है तो क्या है, आत्मा में तड़फ नहीं होनी चाहिए। आत्मा पूरी उसकी शरण में, कंप्लीट शांत, यही है भगवान का रास्ता। और मैंने फिर कह रहा हूँ, गुरु एक मनुष्य नहीं, गुरु एक विचार है। इसे अपने अंदर उतारिए और परमात्मा तक जाने का एक रास्ता, एक पथ मैं जो आपको दे रहा हूँ उसे अपनाएं। मुझे ये कहना था। इसी के साथ सभी को प्रणाम, ओम अलख, और जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। प्रणाम सभी।